एक अपने अपने अनुभव की बात बताएं आपको, बताते हैं। चलिए, आपने कभी ऐसे किसी आदमी को बोलते हुए सुना है कि यार मैं तो जो बात होती है ना भैया मुंह पे बोल देता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से भी, जो भी बात हो सच को सच कहने में क्या बुराई, तो मैं तो जो भी बात हो मुंह पे बोल देता हूँ। मेरा अनुभव या मेरा अनुमान या मेरा अनुभव मान लीजिए, वो ये कहता है कि सच को सच कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पर्दा रख के। मुंह पे बोलने जो वाली बात है ना, जो सच होता है मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ मुंह पे। मुझे लगता है ये स्टैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है। दिक्कत कैसे हो सकती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण अगर हम ले तो महाभारत वाला युद्ध आप सबने देखा है, सुना है, तो उसी उदाहरण को हम यहाँ लिंक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाता है तो। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध होने के कई कारण हैं, लेकिन एक उसमें जो प्रमुख कारण है वो द्रौपदी को लेके बताया जाता है। जब दुर्योधन उनके महल में गए थे घूमने, और जब दुर्योधन जो पांडवों ने जो महल बनवाए थे, जो नाम तो न जाने क्या था उस नगर का, लेकिन एक नगर बसाया था जिसमें जो पानी है वो तो शीशे की तरह लगता था, शीशा पानी की तरह लगता था ऐसे। तो दुर्योधन जब वहाँ गए थे तो ये तो सभी को पता था, और पानी में गिर गए थे, आप सबको पता है। तो ये तो सभी को पता था कि दुर्योधन जो है वो एक अंधे का पुत्र है। किसको पता नहीं था ये बात? पूरे भारत को पता था, मतलब उस टाइम जो इंद्रप्रस्थ था सबको पता था कि जो युवराज दुर्योधन है वो अंधे का पुत्र है। लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? मुंह पे बोल दिया, सच को बहुत ज़्यादा सच बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका परिणाम ये हुआ कि उस लड़की को भरी सभा में नंगा होना पड़ा था। तो मेरे आप सबसे यही निवेदन है, सच को सच बोल दीजिए, मुंह पे बोल दीजिए, क्योंकि हम जब सच बोलते हैं ना तब हम पावर में होते हैं, हमारे पास ठीक ठाक कंडीशन होती है अपनी, इसलिए हम बोलते। द्रौपदी के पास क्या था? उस टाइम अपना महल था, सब अपने अपना मतलब कार्यक्रम कर रहे थे, सब अपने अपने काम कर रहे थे, सारे युवराज अर्जुन वगैरह जो भी ये भीम वगैरह थे, अपना ठीक ठाक नगर उन्होंने बसा लिया था उस टाइम, तो वो पावर में थे सब। और जब सच तभी बोलता है आदमी जब पावर में होता, थोड़ी बहुत उसके पास कुछ हो, पूंजी माया कुछ हो, तब सच बोलता है। लेकिन जब कंडीशन ख़राब होती है ना, जब बुरे दिन आते हैं, तब फिर वही जिसको सच बोला था कभी, वो फिर अपना बदला पूरा करता है। तो मेरा ये आप सबसे यही अनुमान है, सच बोलिए, सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना बोलिए कि किसी को चुभ ना जाए, क्योंकि वो चुभ गया ना, आप तो बोल के भूल गए, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चलती रहेगी जब तक कि वो पूरा ना कर ले। बाकी जीवन आपका है, डिसीजन आपके हैं। आगे होने वाली जो आपको पीड़ा है या जो दर्द है या जो आपको उसका रिजल्ट भुगतना है वो आपको भुगतना है। मेरे अनुभव में थी, अनुमान में थी, मैंने आपको शेयर कर दी। बाकी फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है? ओके।